हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण। आज जो है 7 अगस्त 2025, ठीक, दिन गुरुवार। देखेंगे क्या है हमारे करंट में। अभी जो उत्तराखंड में हुआ वो उससे आप परिचित हो गए होंगे कि क्या जो है वहाँ पर किस प्रकार बादल फटने की घटना हुई। पहले ही पेज पे देख सकते हैं, मलबे में दबे धराली। जिस उत्तराखंड में जिस जगह हुआ उस जगह का नाम धराली में चल रही ज़िंदगी की तलाश। इसे आप पढ़ सकते हैं और आपदा से संबंधित इसको आप अटैच कर सकते हैं। इसमें आप कुछ जो चीज़ें नहीं मिले उसको आप एक नोट्स में जो है नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि मेंस में आपको काम आ सके। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू के जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें जो है भूस्खलन की घटना से जो संबंधित मैंने वीडियो बनाया था, उसको जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों बस खाली आज के पेपर में जो है देखेंगे कि हमारे न्यूज़ करंट में क्या है। आप जैसे ये देख सकते हैं, तो ठीक है, वहाँ से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बादल फटने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और बादल की फटने की प्रक्रिया भी क्लाइमेट चेंज से आप भी जोड़ सकते हैं इसको, इस घटना को, क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। आप इसे पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो है पढ़ाऊँगा नहीं कि लाइन बाय लाइन, ठीक है। आपको खुद जो है अपने आप जो है हैबिट करना है कि खुद न्यूज़पेपर पढ़ें और शब्दों को लिखे हुए उसको समझें, ठीक है। बस इस वीडियो में क्या क्या हमारे काम का है, किस सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको मैं ये जो है जियोग्राफी जीएस पेपर 1, ठीक है, जियोग्राफी से भी, और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट्स और आपदा से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे काम का है हम सिर्फ उसी को बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट यार हर बार जो है बहुत, मतलब प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ मुद्दा, कुछ ना कुछ केस लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। अभी जैसे महाराष्ट्र में जो वो हाथी थी, उसका नाम माधुरी या ऐसा कुछ नाम था, जिस पर विवाद हुआ, मतलब वन तारा में ले गया पेटा, जैसे पेटा ने जो है वन तारा में, मतलब वहाँ पर उसे जो है भेजा था, ठीक है। आप पेटा क्या है इसके बारे में जान सकते हैं। और प्लस जो है सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा चला गया है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे लोग कितने जो है प्रोटेस्ट किए थे, 45 किलोमीटर का जो है पैदल यात्रा निकाले थे। और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे एम लक्ष्मीकांत में पूरा डिटेल से चैप्टर दिया है। आप उसे पढ़कर बार बार रिवीजन करके नोट्स, और बाकी सुप्रीम कोर्ट से यूपीएससी प्लस अदर पीसीएस भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप उसको जो है सोल्व कर सकते हैं। और इस पे सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। और हमारा जैसे ये ईडी, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी हर साल क्या, मतलब कहीं ना कहीं जो है राज्य में जो है चुनाव होते रहते हैं, तो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी कुछ ना कुछ जो है विपक्षी दल के द्वारा जो है बातें उठती रहती है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे जो है एम लक्ष्मीकांत में पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। आपको करना है कि जैसे करें इसको पढ़े, अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताऊँगा तो सिर्फ खाली मुझे ही नॉलेज होगा। आप खुद पढ़िए कि आपके काम के लिए, क्या हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से खुद आप निकालिए। और आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपका माइंड खुद ही धीरे धीरे जो है डेवलप होगा, ठीक है। दोस्तों आगे जो है हमारे काम का आज जो है रोज डेली एडिटोरियल में हम कोई एक जो है एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि लेखक क्या बताए हुए हैं, क्या जानकारी है पूरा। हम बस खाली न्यूज़ में बस खाली जो है चलती अफवाह को बस खाली सुन लेते हैं, देख लेते हैं बस। लेकिन क्या डिटेल्स हम यूपीएससी के लेवल पे क्या एकदम अच्छे से उसमें जानकारी रख सकते हैं, जिसपे हम अगर कभी किसी के सामने बोलना हुआ, लिखना हुआ एग्ज़ाम में, तो आराम से उस पर हम बात कर सकते हैं।
बस खाली न्यूज़ में हैं, बस खाली जो है सोशल मीडिया, बस खाली आपको मसाला बस खाली मिल जाएगा, बस हमारे काम के लिखने क्या होगा वो नहीं। अब देख सकते हैं वही जो उत्तराखंड में हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं दिख रही है। जैसे यहाँ पर जल प्रलय के वास्तविक कारण को लेकर वैज्ञानिक भी असमंजस में हैं। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। ग्लेशियर झीलें भी बड़ा खतरा। ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे इतना ग्लेशियर झीलें हैं उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कहीं भी। खाली जैसे सिर्फ यही अपने जो है आंसर राइट में 1266 ग्लेशियर झील है उत्तराखंड में, कहीं भी डाल दिए तो ये आपका फैक्ट ही हुआ ना। तो कोई और थोड़ा को लिखेगा आंसर में। इस तरह का अगर आंसर जहाँ भी ज़रूरत पड़ी अगर आप डाल दे रहे हैं तो आपके जो है वहाँ पे आपका आधा नंबर 1 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये देखें, मध्य प्रदेश में जंगल पड़ रहे हैं कम, गाँव को खाली कराना उपाय। ठीक है, अब ये क्या है क्या नहीं है, टाइगर। ठीक है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं एमपी में, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद पूरा टोटल जो है कितने टाइगर रिजर्व में हमारे देश में, ठीक है, उसको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बना हुआ भाई, आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो सीधा ही पता चल रहा है। अब ये ठीक है, जो है जगह कम पड़ रहा है, गांव को खाली कराना पड़ रहा है, तो सिर्फ खाली हेडिंग लिखा है। इसके अंदर जब आप इंटर करेंगे ना तो वहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बस इसको पढ़िए, ख़त्म करिए, कुछ नया चीज़ मिल रहा है बस खाली लिख लीजिए उसको 2-3 बार। जब तक आप पढ़ के रिवीजन नहीं करेंगे ना, अगर जैसे पढ़ के ख़त्म कर दिए ना तो आप खुद भूल जाएंगे क्या था क्या नहीं। उसको कहीं पे एक रफ कॉपी जो है आप रखे रहिए, बस डेट डालिए उसके ऊपर, उसके बाद जो है क्या क्या मिला एक पेज में पूरा, अब बस हाईलाइट पॉइंट वाइट में डाल के बस दिन में 2-3 बार, या फिर जैसे न्यूज कल का पढ़े तो उसको एक बार रिवीजन कर लिए बस, उससे ज़्यादा ना। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में दिया है तो ये सब चीज़ें जो है आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब बहुत देखो आप न्यूज़ में चल रहा है कि मोदी चीन गए, मोदी चीन गए, मोदी चीन गए। ठीक है, अब क्या है, बस खाली हमको पता चल रहा मोदी गए चीन बस। और वो जो है जो क्या डोवाल जी जो है रूस गए, बस इतना ही पता चल रहा ना सोशल मीडिया पे। बट यहाँ पर आप पढ़ेंगे जो लेखक इतने में लिखे हैं। जैसे इसको पढ़ने से और हमको क्या फ़ायदा होगा, इसको और पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो सी साइट है कॉम्प्रीहेंशन का 27 से 28 क्वेश्चन जैसे आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ के समझना होता है, फिर उसके नीचे जो है क्वेश्चन दिया रहता है, फिर हमको जो है आंसर टिक करना रहता है। तो इस तरह का अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में तुरंत आपका जैसे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं और तुरंत समझ जा रहे हैं, इसका क्रक्स निकाल ले रहे हैं, तो आपका सी सेट भी जो है कॉम्प्रीहेंशन वो भी, नहीं तो वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं आंसर कुछ और निकालते हैं, आंसर कुछ और बाद में निकलता है। क्यों हम समझ नहीं पाए, क्यों हम आंसर को नहीं निकाल पाए, यही सब रीज़न होता है कि डायरेक्ट हम वहाँ पे गए 27 क्वेश्चन को जो है सीधा टेकल कर रहे हैं, और हमने उस पर प्रैक्टिस किया नहीं। प्रैक्टिस कब करते हैं, वह एग्ज़ाम के टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम भाई प्रैक्टिस मत करिए, उससे पहले प्रैक्टिस करिए और हैबिट डालिए। इससे क्या है, आपको करंट में क्या चल रहा है आपको जानकारी भी होगी, ठीक है, और प्लस आप एक हैबिट भी कर रहे हैं। अब जैसे जो एस सी ओ है, अब एस सी ओ से पहले लेकर जो यूपीएससी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमें अब एस सी ओ पता होना चाहिए कब बना, कितने कितने मेंबर थे, ठीक है। इस बार नाटो से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और इस बी मिस्टेक से क्वेश्चन आया था, एस सी ओ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस खाली एक पेज आपका होना चाहिए, ऊपर एस सी ओ होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या क्या नोट्स है, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज, ऐसे टॉपर्स के ही ऐसे ही तो नोट्स रहते हैं। हुँ? बस। और जितनी बार, ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे आज आपने पढ़ लिया, आज आपने नोट्स आपका बना या नहीं बना तो बना लिया, इसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जब चर्चा में एस सी ओ चर्चा में तुरंत आप अपने नोट्स को जो है फिर से रिवीजन मार दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करंट में उसको देख लो, कुछ नया चीज़ मिला ऐड कर लो, नई जगह बना तो स्टिकी नोट्स रहता है ना, उसको यहाँ पे चिपका के उस पर ऐड कर लो। बस भाई, एक साल के अगर एक साल में 5-6 बार भी, 5-6 बार से यार ज़्यादा चर्चा हो ही जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, जो चीज़ जितनी बार चर्चा में, बस खाली अपने नोट्स को, उसी नोट्स को आप जैसे
जो है हर जगह देखते हैं, अगर मिलता है जो है पीडीएफ मिलता है, तो उनका कलर वाइज जो है नोट्स दिए रहते हैं, अलग अलग दिए, मतलब रहता है सब कुछ वही, बस कि उसमें कुछ ऐड करके मतलब कलर, आप अपनी आंखों को मतलब नहीं, अपने दिमाग को नहीं, उसको दिमाग को ये लगता है, माइंड को ये लगता है कि हम इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आपका नोट्स रहेगा, उसको एक बार तुरंत देखने के बाद ना, जैसे भाई आप कोई मूवी देखिए या कोई चीज़ सुनिए, एक बार सुन लिए, दोबारा वही सुने, तुरंत आपका जो न्यूरॉन्स है तुरंत इंडिकेट करता है, अच्छा हमने इसको पहले तो सुना था, फिर आपका रिवीजन हो गया। इस तरह के एक ही चीज़ को अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग नोट से मत पढ़िए, आपका खुद बनाइए। हाँ, वहाँ से कुछ मिले इस पे ऐड करिए, इसी को पढ़िए। एक साल में अगर 5 बार पढ़ दिया ना भाई, या सीओ पर अगर कैसे कोई भी बोलेगा ना, जुबान से इसे निकलेगी, कितने मेंबर थे, कब बना था, क्या इसका महत्व है, क्यों इस पे जो है चर्चा होती है, क्या है। ठीक है, आप इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं और आगे क्या है। ठीक है, अब जैसे हैं आपदाओं से जूझता उत्तराखंड। आपदा, आपदा से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू को मान लो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 13 से मान लो 25, 12-13 साल, 12-3 36 क्वेश्चन, 36 मतलब 40 क्वेश्चन मान लो, पकड़ लो 40 क्वेश्चन है, प्लस आप 40 क्वेश्चन का, और आपके पास एक आंसर कॉपी होगी, आंसर कॉपी जिसमें 80 क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट होगा, आपदा से लेकर कि वापस अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इस 80 क्वेश्चन से आप ऑटोमेटिक, मान लो एक क्वेश्चन में से एक शब्द आया ना, 2 शब्द आपको याद आया, 80 क्वेश्चन में से ना, 80 दूना 160, 150 शब्द आराम से आप इस क्वेश्चन को टिकल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और दूसरों से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे ये आया आपदाओं से जूझता उत्तराखंड, जो आपको अभी पूरी न्यूज़ सुनने की पड़ी, इसको पढ़िए। ये जो लेखक हैं, राइटर हैं, इन्होंने अगर ऐसे न्यूज़ में नहीं छापा होगा, ऐसे ही न्यूज़ में ये जो पूरा आर्टिकल है, एडिटोरियल है, ऐसे ही नहीं छपा होगा। इसके फैक्ट्स, डेटा, सब कुछ मतलब तथ्य एकदम मतलब ओरिजिनल मतलब होंगे, या फिर इस पे जो है किसी की तरह मतलब ऐसे मनमानी नहीं लिखा गया होगा इस पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा डाला हुआ है। अब ये सब डेटा अगर खाली 2-4 डेटा आप अपने ऐड में कर देते हैं ना, इसी से तो 1 नंबर आधा नंबर बढ़ेगा दोस्तों। ये भी हम पढ़ेंगे, देखते हैं, पढ़ सकते हैं। आधार का विस्तार छोड़ सकते हैं। ठीक है, बच्चों में स्मार्टफोन का अदृश्य संकट, ये भी आप पढ़ के बस खाली जानकारी ले सकते हैं। और ये आपका ऐसे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये आप ऐसे के लिए, इसको आप ऐसे में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। ऐसे में क्या करते रहते हैं, बस ऐसे एक ही लाइन तो रहती है, एक से ज़्यादा 1.5 लाइन, बस उसी पे आपको 1000 से 1200 शब्द लिखने रहते हैं। और जैसे यहाँ संकल्प की शक्ति, बस खाली इतना लिख दें, लेकिन अब इसके अंदर और घुसे तब जान पाएंगे ना कि संकल्प की शक्ति क्या है। अब ये कितना, 400-500 शब्द से ज़्यादा ही होगा। अब न्यूज़पेपर खुद, किसी के भरोसे मत बैठिए, खुद आप हैबिट डालिए, खुद पढ़िए, किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या है फिर उस पर हम आते हैं एससीओ पर, जो है जो हमारे प्रधानमंत्री चीन की यात्रा, उसमें क्या पूरा डिटेल दिया गया है, उसको आज हम खुद पढ़ के समझेंगे। अच्छा, हमारा क्या जानकारी, अभी देखो एससीओ हम प्रधानमंत्री इतना ही जान रहे हैं बस, और हमको कुछ क्या पता चल रहा है, अगर आप न्यूज़ नहीं सुने होंगे नहीं, लेकिन अब उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे जो है दिमाग को खुद ही इतना विकसित हो जाएगा, क्या है क्या नहीं, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल और ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है उस पे चलते हैं, अपने एडिटोरियल पेज पे, और इसी को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इस एडिटोरियल में, मोदी की चीन यात्रा। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री, ठीक, पीएम प्रधानमंत्री मोदी का चीन जाने का फैसला
मात्र यह नहीं बता रहा है कि भारत और चीन के बीच अविश्वास की खाई कुछ पड़ी है, अविश्वास की खाई कुछ पटी है, सॉरी। यह किसका भी यह किसका भी साफ संकेत है, यह इसका भी सॉरी यार यह इसका भी साफ संकेत है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेतुकी टैरिफ नीति और भारत विरोधी रवैयों का अपने तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रखी है। इसका प्रमाण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का तब रूस पहुंचना है जब ट्रंप के विशेष दूत भी वहां गए हैं। ट्रंप के आगे न झुकने का स्पष्ट संदेश देना जरूरी था, क्योंकि वह अपनी हद पार कर गए। वे मनमाना व्यापार समझौता करने के लिए भारत को चिढ़ाते, मतलब वही जो न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, देखो मोदी जी गए चीन, अब इसको जो है कैसे जो है ट्रम्प से, कैसे रूस से, ये सब चीज़ें जैसे जोड़ रहा, वाक सेंटेंस बना रहा है। यही हमको सीखना है, यही आंसर में हमारे काम आएगा। तो ठीक है, नीचा दिखाने और वर्षों की मेहनत से बने दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों को ध्वस्त करने में जुटे हैं। यह अच्छा है कि भारत अपनी तरह से ट्रंप को बता रहा है कि बहुत हो चुका, अब उसकी मनमानी सहन नहीं की जाएगी। यदि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है तो इसका मतलब नहीं कि भारत कुछ भी नहीं। ट्रंप को शायद यह सीखना शेष है कि दो देशों के संबंध बराबरी के आधार पर और कुछ ले देकर ही बनते हैं। ट्रंप तो केवल भारत से ही लेना ही चाहते हैं। उन्हें यह जल्दी समझ आ जाए तो अमेरिका और विश्व के लिए अच्छा कि आत्मविश्वास से भरे भारत को दबाया नहीं जा सकता। यदि भारत को अमेरिकी की ज़रूरत है तो उसे भी हमारी आवश्यकता है। यह सही है कि अमेरिका से पीड़ित चीन भी भारत से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन इसकी अनदेखी बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए कि वह भारतीय हितों के प्रति संवेदनशील नहीं। चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत का साथ तो चाहता है, लेकिन भारतीय हितों के खिलाफ काम करने से बाज भी नहीं आ रहा है। बात चाहे पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलने की हो, अथवा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी खुले छिपे रूप से मदद करने की, भारत को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत दिन हुए जब एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में चीन ने बेशर्मी दिखाते हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाले साझा बयान पर सहमति देने से इनकार कर दिया था। इसके जवाब में भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर पर भी बेजा टिप्पणियां करता रहता है, लेकिन दलाई लामा पर भारत की उचित प्रतिक्रिया भी सुनने को तैयार नहीं। चीन से सावधान रहने में ही भलाई है। भारत के लिए यह तो आवश्यक है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुचित दबाव में आने से इनकार करे, लेकिन यह अर्थ भी नहीं हो सकता कि वह चीन के साथ खड़ा हो जाए। सच तो यह है कि भारत को न तो चीन पर निर्भर होना चाहिए और न ही रूस पर। ठीक है, इसमें पूरा बताया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, क्या है पूरी कहानी, क्या है हिस्ट्री के पहलगाम में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, अमेरिका से इसको कैसे जोड़ा गया। ठीक है, भारत को स्वतः ही जो है अपने ऊपर जो है आत्मविश्वास रहना चाहिए, और प्लस चीन के जो कैसे ऐसे पिछले पुराने कारनामों जैसे हुए हैं उससे जो है बच के रहना चाहिए। और प्लस जो है इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं, बस खाली जानकारी मिल गई कैसे क्या हुआ है। ठीक है, और इसमें हमें हमारे एग्ज़ाम के संबंध से बस खाली एससीओ का जो है हमें अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। आपदाओं से जूझता उत्तराखंड, हिमालयी क्षेत्र में धराली जैसी घटनाओं के अध्ययन के साथ मौसम के पूर्वानुमान की प्रणाली भी सुदृढ़ बनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं भारी नुकसान पहुंचाती प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, ये जो है
हम नेक्स्ट मतलब दूसरी वीडियो में जो है इसको अच्छे से बस इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।